हेलो दोस्तों, आज हम हरसुकर की मात्रा से बनने वाले शब्द को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के नियम सिखाएंगे। आज हम आपको एक नियम ऐसे बताएंगे जो यदि एक बार यदि आप समझ लेते हैं तो इसको चाह कर के भी कभी भूल नहीं पाएंगे। तो इसको बनाने का नियम क्या है कि हरसुकर की मात्रा से बनने वाले शब्द में जिन अक्षरों का उच्चारण एक साथ हो उसे अलग कर अंग्रेजी बनाना आसान होता है। कहने का मेरा मतलब हुआ कि हरसुकर की मात्रा से बनने वाला जो शब्द है सबसे पहले उसको हम दो भाग में तोड़ेंगे। और दो भाग में तोड़ने का नियम क्या है, वो उच्चारण के अनुसार से तोड़ना है। जैसे कि मान के चलिए कि जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं मधु। जब हम मधु बोलते हैं तो मधु में से म का उच्चारण अलग और धु का उच्चारण अलग होता है। तो जैसे उच्चारण होगा उसी अनुसार से तोड़ना है। तो यही नियम हमने आपको बताया है। तो देखिए बनाते हैं कि मधु, मधु में म का क्या होगा, एम ए से होता है म, और धु का डी एच यू से हो गया मधु। उसी प्रकार रघु में र का क्या होगा, आर ए से र, और घु का तो जी एच से होता है घो, और हरसुकर की मात्रा है तो यहाँ लगा देंगे यू, हो गया रघु। साधु का सा का एस ए से होता है सा, और धु का डी एच यू से हुआ धु, हो गया साधु। उसी प्रकार मंजू में म का होगा एम एस से म, लेकिन यहाँ पे अनुस्वर की मात्रा है। तो अनुस्वर की मात्रा है तो हमने आपको बताया था कि जब हम किसी भी अक्षर में अनुस्वर की मात्रा लगा हो और उस अक्षर को जब हम बोलते हैं तो उसका उच्चारण अगर नो जैसा लगे तो उसके बदले हम एन लगाते हैं। तो यहाँ पे जब हम मंजू बोलते हैं तो मंजू बोलने के दौरान जो ये जो अनुस्वर की जो मात्रा है इसका उच्चारण नो जैसा लग रहा है, इसलिए इस अनुस्वर के बदले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और जू का होगा जे यू से जू, हो गया मंजू। अंजू में अ का क्या होगा, ए। लेकिन जब हम अंजू बोलते हैं तो अंजू बोलने के दौरान जो यहाँ पे अनुस्वर की मात्रा है उसका उच्चारण नो जैसा लग रहा है, इसलिए इस अनुस्वर के बदले हम एन लगाएंगे। और जू का जे यू से जू, हो गया अंजू। उसी प्रकार संजू में स का एस से होता है स, लेकिन यहाँ पे अनुस्वर की मात्रा है तो अनुस्वर की मात्रा है तो इसका उच्चारण नो जैसा लग रहा है, इसलिए यहाँ पे एन लगाएंगे। और जू का हो गया जू, हो गया संजू। तो आपको समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो इंदु है, इंदु में हर्षई का क्या होगा, आई से हर्षी का। लेकिन जब हम इंदु बोलते हैं तो इंदु बोलने के दौरान यहाँ पे अनुस्वर की मात्रा है और इसका उच्चारण नो जैसा लग रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे एन। और दू का डी यू से हो गया दू, हो गया इंदु। उसी प्रकार शुभ है तो शुभ में ये तालब सो है तो तालब सो का होगा एस एच से तालब सो। यहाँ हरसुकर है तो यहाँ लगाएंगे यू, हो गया सु। अब भ का होगा बी एस से भ, हो गया शुभ। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको भली भांति समझ में आ रहा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं उस जगह का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम फिर मिलते हैं इसका पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।